छायाम् अस्यां भवतां समेषां पुनः स्वागतम। अभिज्ञान शाकुंतलम का आज चौथा पाठ आरंभ हो रहा है। अभी तक छठे अंक का वो दृश्य चल रहा है जहाँ माधवी लता गृह में राजा दुष्यंत विदूषक के साथ बैठे हुए शकुंतला की याद को स्मरण कर रहे हैं। शकुंतला के साथ कैसे मेरा पहला मिलन हुआ था, कब हमने उसको देखा था और कैसी बात हुई थी। इसी क्रम में वहाँ उसके पीछे तिरस्करणी विद्या से खड़ी हुई जो मिश्रकेशी है वह भी सारी बातें सुन रही है और इस बात से वह खुश हो रही है कि शकुंतला जो इस राजा के वियोग में तप रही है, उसका तपना, वियोग का अनुभव करना, विकलता का अनुभव करना वह उचित ही है, क्योंकि राजा के हृदय में भी शकुंतला के लिए उतना ही प्यार है जितना प्यार शकुंतला के हृदय में इस राजा के लिए है। उसी क्रम में अब आगे की बातचीत आरंभ होती है। यहाँ जब अंगूठी को दिखा के राजा पश्चाताप की बात कर रहे थे तो विदूषक ने पूछा कि भो इयम नाम मुद्रा केन उद्देश्येन भवता तत्र भवत्या हस्तम संसर्गमापिता, कि मेरे मित्र ये बताओ कि इयम नाम मुद्रा, तुम्हारे नाम अंकित, तुम्हारे नाम से अंकित है जो यह अंगूठी, ये अंगूठी तुमने उस शकुंतला की अंगुली में कैसे पहुंचाई, या तुमने यह अंगूठी उस शकुंतला को कैसे दी, क्या सोच के दी, क्या समझ के और कब दिया। उधर मिश्रकेशी कहती है कि ममापि कौतूहलेन व्यापारितः एषः, अर्थात जो प्रश्न विदूषक ने राजा दुष्यंत से किया है यही पूछना मैं भी चाहती थी कि आखिर यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को क्यों दिया था, कैसे यह अंगूठी राजा के हाथ से निकलकर शकुंतला की उंगली में पहुंच गई, आखिर इसमें कारण क्या है। ये अच्छी बात है कि जो बातें मैं पूछना चाहती थी वही बात विदूषक ने राजा से पूछी है। अब राजा उसका कारण बताते हैं कि वयस्य श्रूयताम, अगर तुम पूछते हो कि इस अंगूठी का राज क्या है तो सुनो कि तदा स्वनगराय तपोवनात् प्रस्थितम माम प्रिया सवास्पम आहस्म, कि तदा, ये तदा पद उस क्षण को याद कर रहा है जब राजा दुष्यंत शकुंतला से मिले थे तपोवन में। कहते हैं कि जब मैं उससे मिलने के बाद अपने नगर के लिए प्रस्थान कर रहा था, अपने नगर की ओर चल रहा था, तो शकुंतला ने सवास्पम, अपनी आँखों में आंसू भरे हुए मुझसे कहा था कि कियत् चिरेण आर्यपुत्रः पुनरस्माकं स्मरिष्यति इति। कियत् चिरेण, अभी तो आप जा रहे हैं, कितने दिनों के बाद आप मुझे पुनः स्मरण करेंगे। अर्थात मुझसे वियोग उसके लिए सहन नहीं हो रहा था और मुझे राजभवन में आना आवश्यक था, तो जब मैं तपोवन से चला तो वो वियोग का अनुभव करके जब मुझसे बोली तो उसके आँख में अपने आप आंसू डबडबा रहे थे और बड़ी करुणा भरी दृष्टि से
उसने मुझसे पूछा कि अभी तो आप जा रहे हैं, लेकिन ये बताएं कि कितने दिनों के बाद आप पुनः मुझे याद करेंगे, कितने दिनों के बाद आप यहाँ पुनः लौट के आएंगे। ये उस वियोगिनी की कातरता को बताता है कि कोई भी नायिका जब उसका पति उसे छोड़कर कहीं बाहर जा रहा हो तो उसे सर्वप्रथम मन में यही आता है कि आप लौट के पुनः कब आएंगे, आपका दर्शन कब होगा। यही स्थिति शकुंतला की भी थी और शकुंतला ने आंसू भरी आँखों से मुझे यह पूछा था कि आप वहाँ से कब आएंगे। तो विदूषक कहता है ठीक, उसके आगे क्या हुआ। तो अथैनाम मुद्राम निवेशयता मया प्रत्यभिहिता, उसी समय मैंने ये अंगूठी अपने हाथ से निकालकर शकुंतला की उंगली में डाल दिया और अंगुल्याम निवेशयता मया, उसकी अंगुली में अपनी अंगूठी डालते हुए मैंने उसे समझाया, मैंने उसे कहा कि प्रिय, एकैक मत्र दिवसे दिवसे मदीयम नामाक्षरम गच्छसि नामाक्षरम गणय गच्छसि जावदन्तं तावत् प्रिय मदवरोध निदेशवर्ती नेता जनस्तब समीपमुपैष्यति थी। मैंने अंगूठी देते हुए ये कहा कि इस अंगूठी पर मेरा नाम अंकित है। एकैक मत्र दिवसे, इसमें से एक अक्षर को एक दिन में तुम पढ़ना, अर्थात एक अक्षर पर एक दिन बिताना। एकैकम अक्षरम एकस्मिन् दिवसे, यानी जितने अक्षर हैं उतने दिन तुम बिताओ किसी तरह। एकैक मत्र दिवसे दिवसे मदीयम नामाक्षरम, मदीयम नामाक्षरम, मदीय नामनी जानि अक्षराणि सन्ति तानि सर्वाणि एकस्मिन् दिने एक अक्षरम गणय त्वया, एक अक्षरम गणयत्वम, कि तुम इसका एक एक अक्षर एक एक दिन में गिनो। और गच्छसि जावदन्तं, जब तक में यह नाम समाप्त होगा, जब तक में तुम्हारी उंगली अंतिम अक्षर पर जाएगी, क्योंकि इसमें द है, मूर्धन्य स है, य है, न है, त है, म है। इस तरह 4-5 दिन का विलंब होगा, जब तक में तुम मेरे नाम के अंत तक पहुँचोगी तब तक मदवरोध निदेशवर्ती, मेरे अंतःपुर में काम करने वाला कोई सेवक, अवरोध निदेशवर्ती, अवरोध पूर्व है अंतःपुर, तो मेरे अंतःपुर का निदेशवर्ती, अंतःपुर का कोई आदेश पालक, नेता जनः तब समीपम उपैष्यति, तब समीपम तुम्हारे समीप कोई आ जाएगा। जो नेता, नेता अर्थात तुमको यहाँ से ले जाने वाला। जब तक तुम मेरे नाम के अक्षर के अंतिम तक पहुँचोगी, याद रखना कि एक एक दिन का ये एक एक अक्षर है। जिस दिन तुम अंतिम अक्षर पर पहुँच जाओगी तब तक में मेरे अंतःपुर का कोई आदेश पालक तुमको यहाँ से राजभवन में ले जाने के लिए उपस्थित हो जाएगा। एकैक मत्र दिवसे दिवसे मदीयम नामाक्षरम गणय गच्छसि जावदन्तं तावत् प्रिये मदवरोध निदेशवर्ती नेता जनः तब समीपमुपैष्यति थी। यानी बहुत लगेगा तो 5 दिन लगेगा, क्योंकि एक एक अक्षर एक एक दिन में गिनोगी। 5वें दिन में ये मोह पहुंच जाएगा, 5वां दिन अंतिम हो जाएगा। तो निश्चित रूप से तब तक में कोई व्यक्ति मेरे राजभवन से तुम्हारे यहाँ आएगा
जो तुमको अपने साथ राजभवन ले जाएगा। यानी अंतिम दिवस राजा ने दिया था 5 दिन का। इस श्लोक में यद्यपि कोई अलंकार आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन जरा ऊपर की पंक्ति को देखिए कि विदूषक ने पूछा है कि आखिर आपने कैसे पहनाया। तो राजा कहते हैं कि इस अंगूठी को उसकी अंगुली में डालते हुए मैंने कहा था। शकुंतला का प्रश्न ये था कि आप कितने दिनों के बाद पुनः दर्शन देंगे। तो उसके जवाब में इन्होंने कहा कि ये अंगूठी है, इस पर मेरा नाम लिखा हुआ है, तुम एक एक दिन में मेरे एक एक अक्षर को पढ़ो और बिताओ। यानी जितना अक्षर है उतना दिन बिताओ। जिस दिन ये अक्षर का अंतिम होगा, इतना कहने से ही पता चल जाता है कि उतने दिन के बाद कोई न कोई तुम्हें यहाँ लेने के लिए आ जाएगा, या उतने दिन के बाद तुम्हारा हमसे पुनः दर्शन, हमारा पुनः मिलन हो जाएगा। तो जो बातें 2 पंक्ति कहने के बाद व्यंग्य से ज्ञात हो जाता है कि उतने दिन के बाद कोई न कोई तुम्हें लेने के लिए आ जाएगा, वही बातें नीचे की पंक्ति में कही गई है कि तावत प्रिय मदबरोध हृदय सवरती नेता जनस तब समीप उपविश्यति। तो जब वही बातें वाच्य में कही जाए और वही बातें भंग्यंतर मात्र से, कहने के अंतर मात्र से दूसरे शब्दों द्वारा कहा जाए तो प्रजायुक्ति अलंकार होता है। तो इससे स्पष्ट है कि यहाँ प्रजायुक्ति अलंकार है और बसंतिल का छंद तो है। तच्च दारुणात्मना मया मोहान नानुष्ठितम। कहता है मेरे मित्र, ऐसी बातें कह के मैंने उसके हृदय को आश्वासन तो दे दिया, कह तो दिया, उसको आशा तो दिला दी, लेकिन किसी मोहवश, किसी कारणवश, क्योंकि विस्मृति जो है वो यहाँ कारण है, उस विस्मृति के कारण तत्कार्यम मया नानुष्ठितम, जो मैंने उसे वचन दिया था उस वचन का मैं पालन नहीं कर पाया, उस वचन का पालन मैंने नहीं किया। यानी राजा ने स्वीकार किया कि मैंने वचन दिया था, लेकिन ये मेरी गलती थी कि मैं उस वचन का पालन नहीं कर पाया। ये सुन के मिश्रकेशी कहती है कि रमणीय खल्वबधिर विधिना विसंवादिता। कहता है अरे ये तो इन दोनों के बीच में बहुत अच्छा रमणीय समय था, दोनों ने बड़े प्रेम से बात की थी और दोनों के हृदय में कहीं कोई मनमुटाव नहीं था, दोनों के हृदय में कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई बैर नहीं था। दोनों ने तो प्रेम पूर्वक आने की बात कही थी, मिलने की बात कही थी, लेकिन इस रमणीय काल को विधिना विसंवादिता, विधाता ने ही इस समय को, इस रमणीय बात को, इस रमणीय काल को उल्टा कर दिया। जहाँ इन्होंने कहा था कि 5 दिन में मेरे यहाँ से कोई न कोई आ जाएगा, विधाता ने ऐसी चाल चली कि वो रमणीय काल इन लोगों के लिए दुखद काल में बदल गया। तो विधाता कब रमणीय काल को दुखद काल में बदल दें और कब दुखद काल को रमणीय काल में बदल दें, ये केवल विधाता ही जान सकते हैं, दूसरा कोई नहीं जान सकता। तब विदूषक पूछता है कि ठीक है, आपने ये अंगूठी शकुंतला की उंगली में पहना दी, इतनी बातें भी कह दी, लेकिन ये बताइए कि कथम रोहित मत्स्यस्य बडिसमिव मुख प्रविष्टम एतदासीत। ये बताएं कि जैसे मछली के मुंह में बंसी का कांटा घुस जाता है, उसी तरह ये अंगूठी उस रेहू मछली के पेट में कैसे पहुंच गई। बंसी का कांटा तो मछुआरे के द्वारा पहुंचाया जाता है, मछुआरा बंसी लगा के खड़ा होता है, उस कांटे में कोई भोज्य पदार्थ होता है जिसको मछली खाने आती है और वो फंस जाती है। तो वो मछली के मुंह में कांटा तो इस प्रकार जाता है, लेकिन ये आपके द्वारा दी गई अंगूठी जो शकुंतला के हाथ में थी,
वो भला उसके हाथ में कैसे, उस मछली के पेट में कैसे पहुंच गई? तो राजा कहते हैं सची तीर्थे सलीलम बंदमाणायास्ते सख्या हस्तात् गंगा स्रोतसी परिभ्रष्टम। सची तीर्थ पर जब तुम्हारी सखी अर्थात तुम्हारी भाभी जब सची तीर्थ पर उस जलधारा की वंदना कर रही थी तो यह अंगूठी उसके हाथ से स्खलित होकर उसके हाथ से गिर गया। विदुषक कहता ओ युज्यत, आप ठीक कहते हो, ये हो सकता है, क्योंकि पुरुष के हाथ के अंगूठी थी तो स्वभावतः है स्त्री के हाथ में ढीला पड़ा होगा। अब वो बेचारी जब उस जलधारा की वंदना कर रही होगी तो उसके अंगूठी से या उसकी उंगली से खिसक कर यह अंगूठी जल में गिर गया और जल में इस मछली ने इसे खा लिया। मिश्रकेशी उधर कहती है अतः खलु तपस्विन्या शकुंतलाया अधर्म भीरोरस्य से पढ़ने संदेह हो जाता है। कहता अच्छा, असली बात तो ये है, इसीलिए उस तपस्विनी शकुंतला के परिणय पर इस राजा को संदेह हुआ। क्यों? तो राजा ने तो अंगूठी दी थी और शकुंतला के हाथ में अंगूठी थी नहीं, और वो अंगूठी शकुंतला राजा को दिखा नहीं पाई, इसलिए राजा के मन में संदेह हो गया कि मैंने इस लड़की से कभी शादी की है या नहीं, क्योंकि अधर्म भीरो, क्योंकि ये अधर्म भीरु हैं, धार्मिक राजा हैं। तो जब धार्मिक राजा हैं तो अधर्म का कार्य करने से सर्वदा डरते हैं, और किसी भी धर्मप्राण व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि वह किसी भी अधार्मिक कार्य से डरता जरूर है, डरना भी चाहिए। अथवा निर्दिशोनुरागः विज्ञानमापेक्षते। कहता है एक तो राजा खुद कह रहे हैं कि किसी मोह के कारण मैं ऐसा नहीं कर पाया, निश्चित रूप से वो मोह यहाँ कारण रहा होगा, अन्यथा निर्दिशोनुरागः अभिज्ञानमापेक्षते। जैसा राजा अभी शकुंतला के प्रति अपना स्नेह दिखा रहे हैं, उससे तो यही जाहिर होता है कि राजा के हृदय में शकुंतला के लिए इतना अधिक प्रेम है कि वह प्रेम, इतना प्रगाढ़ प्रेम किसी अभिज्ञान की, किसी पहचान की अपेक्षा नहीं रखता है। कारण है वो मोह, जो पहले से हम जान रहे हैं कि वो मोह जो है वो दुर्वासा के शाप के कारण आया है, और ब्राह्मण वचन कभी मिथ्या नहीं जाता, तो उनका दिया हुआ शाप भला अपना काम नहीं करता, ये तो संभव नहीं है, और उसी ने ये सारा काम कर दिया था। इसलिए राजा कहते हैं कि इस सारे कारण का, इस सारे प्रकरण का मूल यह अंगूठी है। अगर शकुंतला के हाथ में यह अंगूठी होती और शकुंतला ने मुझे यह अंगूठी दिखा दी होती तो फिर मैं शकुंतला का परित्याग नहीं करता। उपालप्स्य तावत अंगुरीयक मिदम, मैं तो इस अंगूठी को ही उलाहना देता हूँ। विदूषक भी कहता है हंस के, अच्छा आप सबका जड़ मानते हैं इस अंगूठी को, तो आप अंगूठी को उलाहना दे रहे हैं, तो अहमपि तावत एतद् दंड काष्ठम उपालप्स्य, तो वस्तुतः मैं भी अपनी इस लाठी की उलाहना देता हूँ, लाठी को उलाहना देता हूँ कि कथम ऋजुकस्य में कुटलम तुमसीति, कि मैं सीधा साधा आदमी, मेरे हाथ में ये लाठी क्यों टेढ़ी है? मैं हूँ सीधा साधा, मेरे हाथ में ये टेढ़ी लाठी, तो ये लाठी टेढ़ी क्यों हो गई? इसलिए मैं इसको भी उलाहना देता हूँ। यहाँ विदूषक के उलाहना में एक बहुत बड़ा तथ्य छिपा हुआ है कि राजा ने कहा कि मैं अंगूठी को उलाहना देता हूँ। तात्पर्य ये कि मेरा कोई दोष नहीं है, अंगूठी का दोष है, इसलिए इसको उलाहना दे रहा हूँ। तो विदूषक कहता है कि ये वही बात है कि तुम अपने दोष को छिपा रहे हो और अंगूठी को दोषी बना रहे हो। ये क्यों नहीं कहते कि तुमने भी गलती की, तुम्हें भी याद नहीं रहा?
तो वैसे ही है जैसे मैं सीधा साधा हूँ, मेरे हाथ में ये लाठी टेढ़ी क्यों हो गई, वैसे ही तुम्हारी ये बात है। उधर राजा कहते हैं, राजा विदूषक की बात नहीं सुनते, वो अंगूठी को उलाहना देते हुए कहते हैं, कथन तं कोमल बंधुरांगुलिम करम विहायासि निमग्नमंबसी। कहता है, अबे अंगूठी, कोमल बंधुरांगुलिम, कोमल बंधन है जिसका, या अपने कोमल बंधन के कारण अत्यंत सुंदर जो वो शकुंतला की उंगलियां, जिस उंगलियों में तुमको मैंने डाला था, कथम विहाय, तुम उस अंगुली को छोड़कर, उस अंगुली का परित्याग कर, कथम निमग्नम अंबसी, अबे तू भला उस पानी में क्यों गिर गया। इससे ये ज्ञात होता है, अथवा ये कहो कि अचेतनम नाम गुणम न वीक्षते, वस्तुतः तुम अचेतन है जो कभी गुण अवगुण की परीक्षा नहीं करता। तुमको उतनी सुंदर उंगली में मैंने पहना दिया, लेकिन तुम मूर्ख उस सुंदर अंगुली का कोई महत्व नहीं समझ पाया और उस सुंदर अंगुली को छोड़कर पानी में जा गिरे। वास्तविक में तुम अचेतन हो कि तुम्हें गुण और अवगुण की कोई पहचान नहीं है कि उस अंगुली में कितना गुण था, कितनी सुंदरता थी, कितना सुंदर तुम्हारे लिए स्थान था, तुम उसको छोड़कर पानी में जा गिरे। अथवा मयैव कस्मादवधीरिता प्रिया, या ये कहो कि मैंने ही अपनी शकुंतला की अवहेलना, अपनी शकुंतला की अवहेलना क्यों कर दी। तुमको कहूँ या अपने को कहूँ, क्योंकि तुम तो अचेतन होने के कारण तुमको मैं कह रहा हूँ कि तुम मूर्ख हो जो उस सुंदर अंगुली से छूटकर पानी में जा गिरे। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि मैंने ही अपनी प्रिया की अवहेलना क्यों कर दी। तो पहली पंक्ति जो है, अचेतनम नाम गुणम न वीक्षते, ये इसको अगर कारण मान लें तो अंगूठी की उलाहना का ये कारण हो जाएगा, तो कारण कार्य भाव बन जाने से काबिलिंग अलंकार हो जाएगा। लेकिन उसी के बल पर यह भी हो सकता है कि अगर चौथी पंक्ति देखें तो ये भी होता है कि तुम्हें मैं उलाहना क्या दूं, तुम तो अचेतन हो, मैं तो सचेतन हूँ। सचेतन होकर के भी मैंने अपनी प्रिया की अवहेलना क्यों कर दी, अर्थात तुमसे बड़ा मूर्ख मैं हूँ। तो अगर ये अर्थ लगाएं तो फिर व्यतिरेक अलंकार हो जाएगा, क्योंकि अचेतनम नाम गुणम न वीक्षते, गुण का दर्शन, गुण का अवलोकन अचेतन नहीं करता है। लेकिन राजा कहते हैं मैंने भी नहीं किया, तो मैं तो उससे भी बड़ा मूर्ख हूँ, क्योंकि मैं चेतन होते हुए भी ऐसा नहीं कर पाया। तो यहाँ व्यतिरेक अलंकार के भी दर्शन हो जाएंगे। मिश्रकेशी ये सुन के कहती है, स्वयं एवं प्रतिपन्नः जदस्मि वक्तु कामा। कहता है, वाह, जो मैं कहना चाहती थी वो राजा खुद बोल गया। क्योंकि राजा ने जो ही कहा था कि अचेतनम नाम गुणम न वीक्षते, तो मिश्रकेशी के मन में आया कि अबे अंगूठी को क्यों उलाहना दे रहे हो, उससे बड़े मूर्ख तो तुम हो कि अंगुली तो अचेतन है लेकिन तुम तो सचेतन थे। तुम शकुंतला से शादी करने के बाद शकुंतला को कैसे भूल गए। तो अब राजा खुद बोल गया, इसलिए मिश्रकेशी कहती है कि चलो जो मैंने सोचा था वो ये खुद भूल गए। उधर विदूषक कहता है कि भो सर्वथा अहम बुभुक्षया मारितव्यः। कहता रे भाई मेरे मित्र, ये बताओ कि क्या विचार है, यूं ही बात करते करते तुम भूख से मुझे मार ही दोगे क्या। लेकिन इस बात का राजा पर कोई असर नहीं पड़ा। राजा ने उसके शब्दों को सुना भी नहीं, वो तो अपनी प्रिया के याद में खोए हुए हैं। वो कहते, प्रिय अकारण परित्यागात अनुशय दग्ध हृदयस्य तावत अनुकंप्यताम अयम जनः पुनर्दर्शनेन। अकारण परित्यागात, मैंने जो बिना कारण के तुम्हारा परित्याग कर दिया, उस परित्याग के दुख से, उस पश्चाताप से
जो यह दग्ध हो रहा है, जो जल रहा है यह प्राणी, या तुम्हारे वियोग में जो जल रहा हूँ मैं, मुझे पुनर्दर्शनेन, तुम पुनः दर्शन देकर एक बार मेरी आँखों के आगे आकर अनुकंप्यताम, हम पर अनुकंपा करो, हम पर कृपा करो कि एक बार तो मैंने गलती की और उस गलती के पश्चाताप के कारण मैं अपने आप इस आग में जल रहा हूँ। इस जलते हुए व्यक्ति पर कृपा करो कि एक बार तुम मुझे पुनः दर्शन दो। इतना वो कह ही रहे हैं राजा कि तब तक मैं एक चेटी, एक दासी चित्र का कार्डबोर्ड लेकर, जिस बोर्ड पर चित्र बनता है, चित्र फलक, वो चित्र फलक लेकर प्रवेश करती है और कहती है, भर्ता इयम चित्रगता भट्टिनी। इधर राजा कहते हैं कि शकुंतले, तुम एक बार दर्शन दे करके मुझ पर अनुकंपा करो, मुझ पर कृपा करो, मुझ पर रहम करो। तब तक में वो दासी आती है फोटो लेकर और कहती है कि महाराज, चित्रगता इयम भट्टिनी, ये चित्र में स्थित महारानी उपस्थित हैं। ये भट्टारक और भट्टिनी जो है, ये संबोधन दासियां अपने स्वामी और अपनी स्वामिनी के लिए किया करती है। ये नाट्य लक्षण है, नाट्य शास्त्र में सारे वर्णित हैं। राजा उस चित्र को देखते हैं, कहता अहो अहो रूपम आलेख्य गतायाः अभिप्रियायाः। ये आलेख्यगत जो मेरी प्रिया है, मेरी प्रिया की जो ये तस्वीर है, वह जीवित खड़ी नहीं है। उसकी तस्वीर एक कार्डबोर्ड पे लिखी गई है, पेंटिंग की हुई है। लेकिन आलेख्यगतायाः प्रियायाः, जो चित्र में बनी हुई मेरी प्रियतमा है, उसका भी जो यह रूप है, वो रूप वास्तविक में कमाल का है। तथाई, देखिए ये रूप कैसा है, तस्वीर कैसी है कि दीर्घापांग विशारी नेत्र युगलम लीलांचित भ्रूलतम दंतांतः परिकीर्ण हास किरण ज्योत्स्नावलिप्ताधरम करकंधूद्युतिपाटलोष्ठ रुचिरम तस्यास्तदेतन्मुखम चित्रे प्यालपतीब बिभ्रम लसत प्रोभिन्न कांतिद्रवम। दीर्घापांग विशारी नेत्र युगलम, आँखें बड़ी बड़ी हैं। अपांग कहते हैं नेत्र के कोने के भाग को। तो दीर्घ अपांग, दीर्घ है, लंबा है अपांग भाग जिसका, और उस अपांग भाग तक विस्तृत है जो आँखें, ऐसी आँखों का जोड़ा, यानी दोनों आँखें बहुत बड़ी बड़ी है, जो आँख के कोने तक फैली हुई है। लीलांचितम भ्रूलतम, भ्रूलता है ये भौं पंक्तियाँ। लीलया अंचितम आकुंचितम गुम्फितम इति, लीला पूर्वक जो ये भौं की लताएं हैं, वो थोड़ी टेढ़ी सी हैं, गुम्फित हैं, आकुंचित हैं, थोड़ी झुकी हुई हैं, ऐसे जिसको लोग कहते हैं धनुष, कामदेव का टूटा हुआ धनुष। दंतांतः परिकीर्ण हास किरण ज्योत्स्ना, दांतों के बीच से निकलती हुई जो हास की किरणें हैं, यानी अधर जो है वो हंसता हुआ दिख रहा है। तो हंसते हुए अधरों के कारण जो दांत की पंक्तियां हैं, दांत उजली है, तो दांत से निकलती हुई जो हास की किरणें, जो हंसी की किरण है, वो किरण है ज्योत्सना, वो किरण है चांदनी, क्योंकि हंसी का रंग भी उजला होता है और चांदनी का रंग भी उजला है। तो हास्य किरण ज्योत्सना, हास्य का किरण स्वरूप जो चांदनी है, उस चांदनी से अब लिप्ता धर्म, उस चांदनी से अधर विलिप्त है। करकंधूद्युतिपाटलोष्ठ रुचिरम,
अर्थात होठ चमक रहे हैं उजली कांति से। पके हुए बेर के फल के समान, करकंधू फल यानी बेर का फल, करकंधू फल पाटलोष्ठ रुचिरम, करकंधू के फल के समान लाल वर्ण का जो ये अधर है। कस्य बा कस्याह एतत् तत्तस्याह, तस्याह अर्थात शकुंतलायाः, तस्यास्तदेतन मुखम एतादृशी आकृति संपन्नम जदेतन मुखम। ये जो बताया कि बड़ी बड़ी आँखें हैं, लीला पूर्वक अंचित भौं की लताएं हैं, दांत से हास की किरणें फूट रही हैं, उन किरणों से दीप्यमान यह अधर है, जो अधर पके हुए बेर के फल के समान लाल है। इस तरह इस शकुंतला का जो मुँह है वो चित्रे प्यालपतीव, चित्रेपि यद्यपि ये मुँह जो है वो चित्र का वर्णन कर रहा हूँ, चित्र दिखाई दे रहा है, चित्र में ऐसा मुँह बना हुआ है, लेकिन चित्र में भी आलपति इव, ऐसा लगता है कि ये चित्र भी मुझसे कुछ बात कर रही है या बात करना चाहती है। इतना सुस्पष्ट चेहरा है, इतने सुस्पष्ट अधर हैं, इतनी सुस्पष्ट आँखें हैं कि ऐसा लगता है कि ये चित्र ही मानो मुझसे बात करने के लिए तैयार है। विभ्रम लसोत प्रोद्भिन्न कांति द्रवम, इस तस्वीर पर विभ्रम पूर्वक कलाकारी से जो पेंट की बूंदें छोड़ी गई हैं, उससे लगता है जैसे फोटो पर दिखाया जाता है कि ये पसीने से लथपथ है, तो पसीने की बूंदें जो फोटो पर दिखाई दे रही है वो ऐसा लगता है कि इसके शरीर से प्रोद्भिन्न कांति द्रवम, इसके शरीर से कांति का द्रव, इसके शरीर से सुंदरता का द्रव, अर्थात सुंदरता इसके शरीर से, इसके बदन से टपक रहा है। ये शरीर पर जो पसीने की बूंदें दिखाई गई हैं, ये पसीने की बूंदें नहीं हैं, बल्कि इसका सौंदर्य ही बूंद बनकर टपक रहा है। तो स्पष्ट है, शार्दूल विक्रीडित छंद है। आलपति इव मन्ये इदम चित्रम आलपति, ऐसा लगता है कि यह तस्वीर मानो बात कर रही है या बात करने को उद्यत है। तो ये इव पद यहाँ स्पष्टतया उत्प्रेक्षा अलंकार दिखाता है। यद्यपि आप ऊपर देखेंगे तो हास किरण ज्योत्स्ना बलिप्ता धरम, हास किरणम एव ज्योत्स्ना, ऐसा करने पर वहाँ रूपक भी है, और बिलसत प्रोद्भिन्न कांति द्रवम, ऐसा बिंदु कांति द्रवम इव, तो यहाँ रूपक भी दिखाई देते हैं, लेकिन चमत्कार कारक जो सुस्पष्ट अलंकार है वो यहाँ चित्रे प्यालपतीव, यहाँ उत्प्रेक्षा जो है वो वाच्य में स्पष्ट है। तो ये सुंदर तस्वीर महाकवि ने दिखाई है। दीर्घापांग विशारी नेत्र युगलम लीलांचित भ्रूलतम दंतांतः परिकीर्ण हास किरण ज्योत्स्नावलिप्ताधरम करकंधू फलपाटलोष्ठ रुचिरम तस्यास्तदेतन्मुखम चित्रे प्यालपतीव विभ्रम लसत प्रोद्भिन्न कांति द्रवम। विदूषक भी उस फोटो को बड़े गौर से देखता है और देखने के बाद कहता है कि साधु वयस्य, मेरे मित्र बहुत सुंदर, जत्वया मधुरो भटिन्या दर्शितो भावानुप्रवेशः, तुम्हारे द्वारा इस रानी पर जो अनुराग दिखाया गया है या तुमने इसको बनाते वक्त जो अपने हृदय का भाव इस चित्र में भरा है, वो चित्र बता रहा है कि तुम्हारे हृदय में कैसा भाव है। अस्खलतीव में दृष्टि निभृत प्रदेशेषु,
तुम्हारे भाव इसमें कितने गहरे अंकित हैं, ये देखकर मेरी जो दृष्टि है वो उन छोटे छोटे जगहों पर भी जा रही है, निवृत्त प्रदेशेषु, जो सामान्य व्यक्ति नहीं देख सकता, मैं उसे भी देख रहा हूँ। अर्थात जो यहाँ इन्होंने बताया कि नाक मुंह कान आँख तो कोई भी फोटो में देख लेता है, लेकिन ये फोटो क्या कह रहा है, कितनी सुंदरता इसमें है, कितनी बेहतरीन कलाकारी है, उसको देखने से पता चलता है कि उन छोटे छोटे बारीक स्थलों को भी मैं स्पष्टतया देख पाता हूँ, और तुम्हारे द्वारा जब दिखाया गया है तो उन जगहों को भी मैं देख सकता हूँ जो बाहर से दिखाई नहीं दे रहे हैं। किम बहुना सत्वानुप्रवेश संज्ञया आलपन कौतूहलम में जनयति। कहता है ज़्यादा मैं क्या बताऊँ, सत्वानुप्रवेश संज्ञया, मुझे तो लगता है कि इस फोटो में को प्राण फूंक दिया गया है। सत्वानुप्रवेश संज्ञया, मुझे यह शंका है, ऐसा आभास हो रहा है कि इस तस्वीर में प्राण फूंक दिया गया है। और जब ये शंका होती है तो आलपन कौतूहलम में जनयति, तो मुझे ऐसा कौतूहल हो रहा है कि मैं इस फोटो से ही बात कर लूँ, अर्थात ये फोटो ही अब मुझसे बात करेगा। उधर मिश्रकेशी खड़ी है, वो व्यक्ति अहो राजर से वर्तिका लेखन निपुणता। वास्तविक में राजा ने जो यह कूची चलाई है, राजा ने जो यह शकुंतला की तस्वीर बनाई है, जो पेंटिंग की है, इससे स्पष्ट होता है कि राजा चित्रकारी में कितने निपुण हैं। राजा की चित्रकारी इस फलक पर जिस तरह स्पष्ट हो रहा है, उससे राजा की चित्रकारी की कुशलता स्पष्ट हो रही है। जाने प्रिय सखी में अग्रतो वर्तते थी, इसको देखकर तो स्पष्ट लग रहा है कि मेरी सहेली अर्थात शकुंतला साक्षात मेरे आगे खड़ी है। यानी चित्र इतना स्पष्ट है कि उसको देखकर मिश्रकेशी भी कहती है कि ऐसा नहीं लगता कि यह शकुंतला की तस्वीर है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि साक्षात शकुंतला मेरे आगे खड़ी है। उधर राजा कहते हैं, जब विदूषक ने कहा कि आपके भावानुप्रवेश को देख करके मैं उस निवृत्त स्थानों को भी देख रहा हूँ जो चित्र में दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन तेरे भाव से दिखाई दे रहा है, तो राजा कहते हैं कि अरे भाई मेरे विदूषक, जज्जत साधुन चित्रे स्यात् क्रियते तदन्यथा तथापि तस्या लावण्यम लेखया किंचिदंचितम। ये एक पेंटर के गुण अवगुण को स्पष्ट किया है महाकवि ने कि एक चित्रकार चित्रकारी करते वक्त क्या क्या करता है। चित्रकार के मन में जो कोई तस्वीर होती है, जो कोई स्वरूप होता है, उस स्वरूप को अपने कूची के द्वारा वह अपने बोर्ड पर, अपने फलक पर वह उतारता है। लेकिन उसमें कलाकारी क्या करता है वो ये बताते हैं कि जज्जत साधु न, जिस व्यक्ति की वह तस्वीर बना रहा है, कल्पना में आए हुए जिस व्यक्ति की तस्वीर वो बना रहा है, अगर उस व्यक्ति के शरीर में जो कोई अंग सुंदर नहीं भी है, जरूरी नहीं है कि किसी के सारे अंग सुंदर ही हों, कुछ अंग सुंदर हैं तो कुछ उतने सुंदर नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन जज्जत साधु न, जो वास्तविक व्यक्ति में सुंदर नहीं भी है, उसको वह पेंटर साधु क्रियते, अन्यथा यानी जैसा उसके शरीर में नहीं है, लेकिन चित्रकार अपनी कूची के बल पर उस असाधु वस्तु को, उस असाधु अंगों को भी साधु बना देता है, सुंदर बना देता है। तात्पर्य ये समझिए कि अगर किसी की तस्वीर बनानी शुरू की पेंटर ने
और उस व्यक्ति का मुंह कान तो सुंदर है लेकिन आंखें छोटी हैं वास्तविक में, तो कवि या लेखक या चित्रकार क्या करता है, तो उसको तस्वीर के अनुकूल बड़ा बना देता है। जज्जत साधु न, जो साधु नहीं है, जो सुंदर नहीं है, उसको वह अन्यथा क्रियत है, उसको वह और सुंदर बना देता है। समझा क्या रहा है राजा? समझा ये रहा है कि सुनो, तुम जो मेरी चित्रकारी की दुहाई दे रहे हो, तो ये समझो कि चित्रकार होने के नाते तो चित्र का काम ये होता है कि जो असाधु है उसको भी साधु कर दिया जाता है। लेकिन इसमें जो असाधु दिखाई दे रहा है उसको तुम ये समझो कि तथापि तस्या लावण्यम लेखया किंच दंशितम किंच दन्वितम, इसमें जो कमी दिखाई दे रही है वो वस्तुतः मेरी चित्रकारी की कमी है। लेखक या चित्रकार तो किसी खराब अंग को भी अच्छा बना देते हैं, लेकिन मेरे द्वारा जो चित्रकारी की गई है उसमें कुछ कमियां नजर आ रही हैं। इस कमी से स्पष्ट होता है कि मैंने शकुंतला के वास्तविक स्वरूप को सुंदर नहीं बनाया, बल्कि उसको कम कर दिया। होता यह है कि चित्रकार किसी वास्तविक कमजोरी को भी सुंदर बना देता है, लेकिन मेरी कमजोरी ने शकुंतला की वास्तविकता को अंकित करने के बजाय कहीं कहीं कमजोर पॉइंट छोड़ दिया है, जिससे शकुंतला का जो वास्तविक रूप है वो वास्तविक रूप यहाँ प्रत्यक्ष नहीं हो पाया है, बल्कि वास्तविक में भी कमी आ गई है। यानी वो ये बता रहे हैं कि जितना सुंदर तुम इसको कह रहे हो, शकुंतला इससे और कहीं ज़्यादा सुंदर है। वो मेरी चित्रकारी की कमी है कि मैंने वैसा नहीं उतार पाया मैं जैसा मेरी शकुंतला है। तथा ही जितना हुआ है उतना ही देखो कि तस्या अस्यास्तुंगमिव स्तनद्वयमिदं निम्नेव नाभिस्थिता। अब देखिए कि चित्रकार के सामने जो फलक होता है वो फलक सीधा होता है, वो ऊंचा नीचा नहीं होता, पूरा प्लेन होता है। लेकिन जब वह पेंटिंग करता है तब पेंटिंग में स्पष्ट दिखाई देता है कि शरीर में कौन भाग ऊंचा है, कौन भाग नीचा है, कौन गहरा है, कौन खाई है, कहाँ पर्वत उठा हुआ है। ये सब कलाकारी उस चित्रकार की होती है। उसी को दिखाते हुए कहते हैं कि अस्यास्तुंगमिवस्तनद्वयमिदं, फलक तो सीधा है लेकिन तस्वीर में देखो कि स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इसके स्तन युगल कितने ऊंचे हैं। निम्नेव नाभिस्थिता, और इसकी नाभि कितनी गहरी दिखाई दे रही है। जब चित्र फलक सीधा है तो ऊंचाई और गहराई कैसे दिखाई देगी? तो वो ऊंचाई और गहराई दिखाना चित्रकार की खूबी होती है कि इसके स्तन ऊंचे दिखाई दे रहे हैं, नाभि गहरी दिख रही है। दृश्यन्ते विषमोन्नताश्च वलयः, पेट में जो त्रिबली की रेखाएं हैं, पेट में जो 3 रेखाएं दिख रही हैं वो स्पष्टतः ऊंची नीची दिख रही है, क्योंकि अगर ऊंची नीची ना हो तो रेखा दिख नहीं पड़ेगी कि पेट में कैसे त्रिबलियां पड़ रही हैं। भित्तौ समायामपि, यद्यपि ये भित्ति जो है, ये फलक जो है, ये समान है, बराबर है, प्लेन है, लेकिन स्तन की ऊंचाई, नाभि की गहराई और त्रिबली की ऊंचाई नीचाई वक्रता परिपूर्ण स्पष्टतः दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, अंगे च प्रतिभाति मार्दवमिदं, इसके शरीर पर कोमलता भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यह चित्रकार का ही कमाल है कि बनाता तो तस्वीर वह रंगों से है,
लेकिन उन रंगों में भी वह कमाल दिखाता है कि शरीर कोमल और कठोर दोनों दिखाई देने लगते हैं। अंगे च प्रतिभाति मार्दवम इदम, मार्दवम सुकोमलम, मार्दवम सुकोमलता, इसके अंगों में यह सुकोमलता दिखाई दे रही है। स्निग्ध प्रभावाचिरम, ये जो स्नेह है, गीलापन है, पेंटर जब पेंटिंग कर रहा है तो उसके गीलेपन को, गीले पेंट को उंगली से ऐसे पेंट किया है, उस पर ऐसे चढ़ाया है कि इसके शरीर की कोमलता दिखाई दे रही है। अप्रेमना मनमुख मीख दीक्षत इव स्मेरा च भक्ति बमाम, मनमुखम ईखत ईक्षत इव, ऐसा बनाया गया है कि लगता है कि यह मेरी प्रिया मेरे मुंह की ओर थोड़ी सी आंखें उठाकर मेरे को प्रेम पूर्वक देख रही है। और स्मेराच भक्ति बमाम, और हंसती हुई अपने अधरों पर स्मृति का नर्तन कराती हुई ईखद हंसी की अभिव्यक्ति लिए हुए यह मुझसे बात करना चाहती है। इस तस्वीर को देखने से ऐसा लगता है कि मानो यह मेरी प्रेयसी मुझसे बात करना चाहती है या बात कर रही है। वही शार्दूल विकृत छंद है और वही उत्प्रेक्षा अलंकार है। ये देखकर मिश्रकेशी बड़ी खुश हो रही है। सदृशमेवं पश्चाताप गुरो स्नेहस्य, कहते हैं वास्तविक में जब किसी के हृदय में पश्चाताप होता है तो वो पश्चाताप उस स्नेह को, हृदय में जो उसका स्नेह पड़ा हुआ है, उस स्नेह की अभिव्यक्ति करता है। पश्चाताप गुरोह स्नेहस्य, पश्चाताप का गुरु है स्नेह। स्नेह जितना रहेगा पश्चाताप उतना होता है। आज जितना पश्चाताप कोई कर रहा है तो समझ लीजिए कि जिसके लिए यह पश्चाताप है उसके साथ उस व्यक्ति का स्नेह उतना अधिक है। अगर स्नेह नहीं है या कम है तो पश्चाताप भी उतना ही कम होता है। उधर राजा लंबी श्वासें लेके कहते हैं कि साक्षात प्रियामुपगताम अपहाय पूर्वम चित्रार्पिताम महमिमाम बहुमन्यमानः स्रोतो वहाम पथिनिकाम जलामतीत्य जाता सखे प्रणयवान मृगतृष्णिकाय। कहता है मेरे मित्र, मेरी स्थिति यह है कि जब शकुंतला साक्षात मेरे आगे खड़ी थी तब तो मैंने उसको दुत्कार करके यहाँ से निकाल दिया, और आज उसकी तस्वीर बना रहा हूँ और उसकी तस्वीर की प्रशंसा कर रहा हूँ। उसकी तस्वीर से मानो बात करने को तैयार खड़ा हूँ। तस्वीर को देखकर लगता है कि वो मुझसे बात कर रही है। तो मेरी स्थिति बड़ी विचित्र है कि जब वो साक्षात खड़ी थी तो मैंने उसका अपमान कर दिया, और जब वो दूर है तो मैं उसकी तस्वीर से बात कर रहा हूँ। साक्षात प्रियाम उपगताम, जा प्रिया साक्षात मत समीपम उपगता आसीत, जो मेरी वह प्रियतमा शकुंतला साक्षात अपने पैरों पर चलकर अपने घर से मेरे घर तक आई थी, ताम अपहाय, उसको तो मैंने छोड़ दिया, उसको तो मैंने घर से निकाल दिया, और आज चित्रार्पिताम इमाम, आज जो शकुंतला मेरे द्वारा ही इस चित्र फलक पर लिखी गई है, जिसकी यह तस्वीर है, चित्र में अर्पित अपनी प्रिया को बहुमन्यमान है, इसकी मैं दुहाई दे रहा हूँ, इसके गुण का गान कर रहा हूँ, इससे बोलने की इच्छा अभिव्यक्त कर रहा हूँ, तो सामने में आई हुई जीवित प्रिया को भगा दिया और उसकी तस्वीर को देख करके उसका गुणगान कर रहा हूँ। तो मैं वही कर रहा हूँ कि स्रोतो बहाम पथि निकाम जलाम अदित्य, कि कोई पथिक रास्ते में जा रहा हो, उसे प्यास लगी हो और रास्ते में सुंदर मधुर जल से भरी हुई नदी की धारा बह रही हो,
तो स्रोतो बहाम निकाम जलाम, निकाम जलाम अर्थात परिपूर्ण जलाम, जिस धारा में परिपूर्ण सुंदर जल हो, अब वो नदी की धारा रास्ते में मिल जाए लेकिन प्यासा पथिक उस सुंदर धारा का तिरस्कार कर दे और बाद में जब मृग तृष्णा अर्थात धूप में चमकता हुआ कहीं रेत दिखाई दे तो उस रेत को पानी समझकर उसके पीछे पीछे दौड़ता फिरे कि हाय पानी कितना सुंदर है, हाय पानी कितना सुंदर है, काश मिल जाता। तो जैसे उस पथिक की मूर्खता होगी कि सुंदर और परिपूर्ण जलों से भरी हुई धारा को छोड़कर तपते हुए रेत की चमक को पानी समझकर उसके पीछे दौड़ता रहे पानी पीने के लिए, वही स्थिति मेरी है कि मैं भी जब शकुंतला साक्षात मेरे सामने उपस्थित थी तो मैं उसका सत्कार नहीं कर पाया, मैंने उसका तिरस्कार कर दिया और अब उसको चित्र पर लिखकर उसके फोटो की प्रशंसा करता हुआ उसका गुणगान कर रहा हूँ, उससे बात करने को तड़प रहा हूँ। तो मेरी स्थिति उसी पथिक की तरह है जो जल भरी नदी को छोड़कर मृगतृष्णा के पीछे दौड़ता है। यहाँ बेहतरीन ये निदर्शना है कि ऊपर की दो बातें जो हैं वो दुष्यंत अपने लिए कह रहा है कि मैंने ये काम किया अब ये कर रहा हूँ, दूसरी बातें उस पथिक की कहता है कि जो सुंदर नदी को छोड़कर मृगतृष्णा में दौड़ रहा हो। दोनों बातों में सामान्यतया तो परस्पर कोई संबंध नहीं है, लेकिन परस्पर संबंध न होते हुए भी ये स्पष्ट लगता है कि जैसे वह पथिक अपनी मूर्खता को दिखाता है कि प्यास लगी थी तो सुंदर पानी का सेवन करना चाहिए था, न कि सुंदर पानी की धारा को छोड़कर मृगतृष्णा के पीछे अपनी प्यास बुझाने के लिए दौड़ रहा है। जैसे उस पथिक की गति है वही गति मेरी है। मैंने भी सामने में आई हुई शकुंतला को छोड़ दिया और चित्र पर लिखी हुई शकुंतला के साथ बात करना चाहता हूँ। तो ऐसी परिस्थिति में ये निदर्शना अलंकार ही होता है कि जहाँ असंबंध होने पर भी, यद्यपि कहीं कहीं संबंध होने पर भी, जब परस्पर वाक्य में उपमानोपमेय भाव बन जाता हो कि दोनों वाक्यों में परस्पर कोई संबंध न हो, लेकिन फिर भी जब दोनों वाक्य परस्पर अपने में उपमानोपमेय भाव के साथ संबद्ध हो जाते हैं तो वो निदर्शना अलंकार कहलाता है। यहाँ बेहतरीन निदर्शना अलंकार का प्रयोग हुआ है। इस तरह यह देखा जाता है कि वास्तविक में चौथे अंक, ये पाँचवें अंक में जो दृश्य हमने देखा था उसमें राजा का कोई दोष नहीं था। राजा के मन में शकुंतला के प्रति कोई द्वेष भावना नहीं थी, कोई ईर्ष्या नहीं थी, कोई लड़ाई नहीं थी, कोई झगड़ा नहीं था, अपितु ब्रह्मर्षि या राजर्षि दुर्वासा की उस शाप का परिणाम था जो उन्होंने शुरू में ही दे रखा था। उस शाप का प्रभाव हुआ कि राजा दुष्यंत अपने आगे में आई हुई शकुंतला को भी पहचान नहीं पाया और उसे हटा दिया। शायद उस दृश्य को देखने के बाद कुछ लोगों को लगा होगा कि राजा होने के नाते अपनी सारी पत्नियों को देखने के बाद उस जंगल की एक लड़की को भूल गया। तो महाकवि कालिदास को याद दिलाना चाहते हैं कि ऐसा मत सोचिए, क्योंकि राजा होने के नाते अपनी और पत्नियों के बीच में आकर शकुंतला को नहीं भूल सकता, बल्कि राजा तो है ही, साथ साथ वो एक कुशल प्रेमी भी है और सर्वश्रेष्ठ प्रेमी है जिसको हमने नायक बनाया है। तो नायक की नायकता प्रेम उजागर तब होता है जब वियोग सामने में उपस्थित हो। न विप्रयोगम बिना संजोगः पुष्टिमश्नुते। किसी व्यक्ति को किसी प्रेमिका से या प्रेमिका को अपने प्रेमी से कितना प्रेम है, इसकी अभिव्यक्ति तब होती है जब दोनों वियोग की आग में जलते हैं। बिना वियोग की आग में जले संजोग की परीक्षा नहीं हो सकती। बिना दुख को झेले सुख की परिभाषा नहीं की जा सकती। बिना आग में तपे किसी सोने को खड़ा सोना नहीं कहा जा सकता। इसलिए महाकवि
इस राजा दुष्यंत को इस वियोग की आग में डालकर उसे खड़ा सोना बनाने के लिए आप लोगों के समक्ष लेकर ये छठा अंक उपस्थित है, जिसमें आप देख रहे हैं कि उसके हृदय में वस्तुतः शकुंतला के प्रति कितना अधिक प्रेम है। ये दृश्य अभी और आगे चलेगा, लेकिन आज की कहानी, आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का कक्षा में उपस्थित होने के लिए हार्दिक अभिनंदन और कल पुनः कक्षा में उपस्थित होने के लिए आप सभी का पूर्व स्वागत।